झारखंड विधानसभा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही। झारखंड में एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। आजसू को 10 सीट, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीट। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। तो ये जानकारी, झारखंड में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। झारखंड विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 68 सीटों पर राज्य में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं सहयोगी दल की बात करें, आजसू को 10 सीटें, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1 सीटें दी गई है। तो ये जानकारी सामने आ रही। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय हो चुका है। झारखंड में चुनावी मैदान में उतरने के लिए झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आजसू पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा, गोमिया आजसू लड़ेगा, ईसागढ़ आजसू लड़ेगा, मांडू आजसू लड़ेगा, जुगसलाई आजसू लड़ेगा, डुमरी आजसू लड़ेगा, पाकुड़ आजसू लड़ेगा, लोहारदगा आजसू लड़ेगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना। तो झारखंड विधानसभा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। अब सीटों का बंटवारा एनडीए के भीतर हो गया है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आजसू को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपी के हिस्से 1 सीट मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। अब साफ जो स्थिति है, अगर एनडीए गठबंधन की हम बात करते हैं एनडीए की, तो इसमें जो पार्टियां हैं, इनके सहयोगी दल तमाम को लेकर जानकारी सामने आ गई। 68 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। वहीं आजसू को 10, जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1। क्या ये तमाम पार्टियां इस पर एग्री कर रही हैं या अभी भी किसी तरह की तकरार देखी जा सकती है? आप ये कह सकते हैं कि देखिए सीटों का जो बंटवारा को लेकर के जो सस्पेंस था एनडीए में वो आज वो समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि एनडीए के गठबंधन के तहत लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे। और वैसे ये कहा है कि जो बीजेपी जो है वो 68 सीटों पर पूरे प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। वही जो उनके जो सबसे बड़े सहयोगी दल है जो आजसू है, उनको 10 सीटें अभी दी गई है और जेडीयू को 2 और एलजेपी को 1। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने सीटों की बंटवारा किया है, वैसे मुझे नहीं लगता है कि उनके जो सहयोगी दल है जो आपके जेडीयू है, लोजपा है, इस बात को मान ले। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि इन सीटों की घोषणा के बाद तुरंत ही ये अंदर खाने से सूत्रों से कहने जानकारी तो मिल सामने आ रही है, जो जेडीयू से संपर्क टूट चुका है बीजेपी से। वही लोजपा से भी अगर हम बात करें तो उनकी भी संपर्क जो है बीजेपी से संपर्क टूट गया। क्योंकि साफ तरीके से मैंने जो विभाग से मैंने जो जानकारी लिया, उनसे जो प्राप्त किया, हमने से बात की है, हमने साफ तरीके से कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने सीटों की बंटवारा किया और हमें इस अपमान की तरीके से वो हमें ट्रीट किया है, और ऐसे में हम गठबंधन के साथ जो है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये साफ जाहिर है और ये जल्द ही फैसला यह कर सकती है। जो उनके जो एनडीए होल्डर के जो बड़े जो जदयू है और लोजपा है, वो अपना ठोस निर्णय लेंगे। क्योंकि साफ तरीके से जो चिराग पासवान है वो जल्द ही आज देर शाम तक में वो अपने फैसला सुनाएंगे।
जिस प्रकार से अभी प्रदेश अध्यक्ष जो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है गिरिराज महाजन, वो अभी बिहार पटना में हैं, लगातार दिनों से वहाँ कैंप किए हुए हैं। नीतीश के लगातार बातें हो रही है, एलडीएफ पे तो बड़े नेता है उनसे बात हो रही है, लेकिन इस बात के आज फैसले के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में वो एलडीएफ के साथ चुनाव लड़ेंगे और वो अलग अलग सीटों पर लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए ये बड़ी संकेत है और ये सत्य जिस प्रकार से लगातार जो है बीजेपी जो दावा करती है तो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि वो अभी चुनाव के पहले जो है अब जो है वो अलग अलग तरीके से बिल्कुल जी, यानी कि अभी भी जो है हालात क्या कुछ हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए।